नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मैं हूं साक्षी बत्रा और आज हम बात करने वाले हैं बाजार में ट्रेड के बारे में। दिवाली के हफ्ते की बहुत ही धमाकेदार और धूमधाम से शुरुआत हुई है, क्योंकि आज ही यानी कि मंडे के दिन ही हमने देख लिया है कि मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पर क्लोज होते हुए नजर आए हैं। जी हां, एक फ्रेश ऑल टाइम हाईस मार्केट्स ने आज क्लेम किए हैं और देखना यह है कि अब दिवाली तक आते आते किस लेवल पर निफ्टी और सेंसेक्स जा सकते हैं और इन्वेस्टर्स को कितनी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं फिलहाल के लिए किस तरीके का आज का ट्रेडिंग सेशन रहा, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स ने आज काफी ज्यादा अच्छा उछाल दिखाया और आगे जाते हुए टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, इन्वेस्टर्स और सभी ट्रेडर्स को किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी दिवाली से सीधा पहले बनानी चाहिए। तो फटाफट से देख लेते हैं कि टैली क्या रही। अगर आप देखेंगे बीएसई सेंसेक्स की जो रैली थी वो 704 अंकों की थी, यानी कि 1.68% तक की बढ़त आज हमने सेंसेक्स में देखी। 42,597 के एक लेवल पर आज हमें सेंसेक्स बंद होता हुआ नजर आया। वहीं निफ्टी ने भी करीब 200 पॉइंट्स आज ऐड किए हैं, यानी कि 1.6% तक की बढ़त दिखी। 12,461 ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर आज निफ्टी बंद होते हुए नजर आया है। इनफैक्ट ये 6 कंसेक्यूटिव डे है जब मार्केट्स की रैली ऊपर की तरफ जाती हुई हमें नजर आई है। इससे पहले जनवरी 20 को मार्केट्स ने अपना फ्रेश रिकॉर्ड हाई बनाया था। जब आप देखेंगे तो निफ्टी ने 12,430 का लेवल छुआ था और सेंसेक्स ने 42,273 के लेवल को क्लेम किया था। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स ने तब से लेकर अब तक ऑलरेडी काफी एक डिसेंट रनअप दिखा चुके हैं मार्केट्स और अब एक रिकॉर्ड हाइस पर भी पहुंचते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ इसके पीछे के फैक्टर्स रहे हैं? एक तो जो अर्निंग्स आई हैं Q2 की वो या तो अनुमान के मुताबिक है या फिर अनुमान से बेहतर है, उसका डेफिनेटली सपोर्ट रहा है और खास तौर पर ग्लोबल मार्केट्स का क्यूज जरूर सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। पिछले एक हफ्ते में काफी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रेंड्स आ रहे थे यूएस इलेक्शंस में, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो बाइडेन ही अपने नेक्स्ट यूएस के प्रेसिडेंट होंगे और 46th प्रेसिडेंट इलेक्ट के नाम पर अब जो बाइडेन आ चुके हैं और उनके जो मेट हैं यानी कि कमला हैरिस, वो भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट के तौर पर आ चुकी हैं। अब अजीत मिश्रा जो कि वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च और रेलिगेयर ब्रोकिंग है, उनका यही मानना है कि इंप्रूविंग मैक्रो डेटा भी है और उस वजह से भी अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट्स को काफी सपोर्ट मिला है। इसके अलावा उनका मानना है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी इसी तरीके से आगे जाती रही तो मार्केट्स को आगे जाते हुए भी सपोर्ट मिलेगा। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा यानी कि IIP, CPI, बिहार इलेक्शंस, यही कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आने वाले इस हफ्ते में मार्केट्स को काफी ग्रिप में रखेंगे और इनके ऊपर मार्केट्स का एक्शन डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। हालांकि ग्लोबल इंडिसेस को मार्केट्स लगातार रेप्लिकेट करते हुए नजर आएंगे और इसीलिए अजीत मिश्रा का मानना है कि इन्वेस्टर्स को उन्होंने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बताई है। हालांकि एक एक्स्ट्रा कॉशन के लिए भी उन्होंने कहा है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट्स में रिकॉर्ड हाई लेवल्स देखने को मिल रहे हैं तो ऑल अक्रॉस आपको हर स्टॉक में इस तरीके की तेजी देखने को मिल रही हो, तो इसीलिए स्टॉक सिलेक्शन इस वक्त पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखेंगे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के लिए या सेक्टर्स के लिए, उन्होंने ये कहा है कि निफ्टी बैंक ऑलरेडी आज के सेशन में 2.7% तक का बढ़त लेती हुई नजर आई। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में 2% तक की बढ़त थी। वहीं मेटल इंडेक्स ने भी करीब 2% तक की उछाल आज के सेशन में लगाई है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की परफॉर्मेंस देखें कि किस तरीके से मिड कैप इंडेक्स या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज को परफॉर्म किया है, तो आप ये देखेंगे कि हालांकि उन्होंने बेंचमार्क इंडिसेस को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन दोनों में ही आधे प्रतिशत से 1% तक की बढ़त जरूर देखने को मिली। स्टॉक्स के बारे में बात करें तो डिविस लैब, इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी आज मार्केट्स में टॉप गेनर्स के तौर पर निफ्टी पर देखने को मिले। वहीं निफ्टी के टॉप लूजर्स में आज फार्मा स्पेस से सिप्ला था। अदानी पोर्ट्स, ITC, मारुति सुजुकी और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भी आज के लूजर्स में ही शामिल था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स और सेक्टर्स की अगर हम डिटेल में बात करें तो BSE बैंक इंडेक्स, मेटल और पावर इंडाइसेस में 2% से भी ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। वहीं रियल्टी, कैपिटल गुड्स या फिर IT, ऑयल एंड गैस इंडाइसेस को देखेंगे तो 1% तक की यहां पर बढ़त देखने को मिली है। अगर आप वॉल्यूम स्पाइक को देखेंगे तो 100% से भी ज्यादा जो स्पाइक है हमें कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स में देखने को मिला जैसे डिविस लैब, कोफोर्ज, वेदांता। लॉन्ग बिल्डअप दिखा कोफोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और ACC में। वहीं दूसरी ओर शॉर्ट बिल्डअप भी हमें देखने को मिला अपोलो हॉस्पिटल, बॉश और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में। 100 से भी अधिक स्टॉक्स ने आज BSE पर अपना 52 हफ्तों का ऊंचाई चुना था या फिर छुआ था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जैसे कि अदानी गैस, SRF, मैरिको और डिविस लैब, इन सभी ने अपना 52 वीक का हाई लेवल आज BSE पर टच किया है। टेक्निकल आधार पर देख लेते हैं कि किस तरीके से पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स की अब स्थिति क्या है, आगे जाते हुए क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं।
तो निफ्टी ने एक और बुलिश कैंडल बनाया है डेली स्केल पर, अलॉन्ग विद रन अवे गैप्स को भी देखते हुए, और कंटिन्यूस अगर आप देखेंगे तो हायर हाइस और हायर लोज का पैटर्न जो है वो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से बनता हुआ आ रहा है। अब इंडेक्स ने हाईएस्ट एवर क्लोज दिया है, बहुत ही हैंडसम डेली गेन्स दिए हैं, 200 अंकों से ज्यादा के निफ्टी पर गेन्स देखने को मिले हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अभी इस समय 12,300 के जोन्स को अगर निफ्टी होल्ड कर लेता है तो आगे 12,600 या 12,750 तक के भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स, ऑल टाइम रिकॉर्ड जो अभी तक आज तक निफ्टी पे नहीं देखे गए, इनके भी जोन्स खुलते हुए नजर आएंगे। और ये चंदन तापरिया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये हमें बताया है मनी कंट्रोल पर। और अब देख लेते हैं कि कोटक एएमसी के ग्रुप के प्रेसिडेंट एमडी नीलेश शाह का क्या कहना है मार्केट्स की स्थिति को लेते हुए। उन्होंने सीएनबीसी आवाज पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया है कि आगे जाते हुए देश की दशा और दिशा पर बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि नए संवत में बाजार नए हाई बना सकता है। नीलेश शाह ने यह भी कहा है कि दिवाली से अगली दिवाली तक 16,000 तक के लेवल्स भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक जोरदार तेजी का अनुमान है उनका निफ्टी पर। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन पर बाजार की नजर टिकी हुई है, भारत की ग्रोथ की रफ्तार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। महीने दर महीने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ में सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनियों के तिमाही नतीजे भी उम्मीद से बेहतर आए हैं और जिससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मार्केट्स को यह सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। निफ्टी के 20 में से 19 कंपनियां ऐसी हैं जिनके नतीजे बेहतर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इस समय बाजार में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में निवेश का काफी अच्छा मौका है। इसके साथ एनबीएफसी, निजी बैंक, लाइफ इंश्योरेंस में भी निवेश के काफी अच्छे मौके हैं और साथ ही बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट सेक्टर में भी अच्छा प्रदर्शन उनको देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट की ज्यादा डिमांड है, हाउसिंग सेक्टर पर काफी सरकार का फोकस है और इसका फायदा सीमेंट सेक्टर को आगे जाते हुए जरूर मिलेगा, इसलिए सीमेंट सेक्टर उनका एक पसंदीदा सेक्टर है। ये खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक्सपर्ट्स का मानना है। और आपको ये भी बता दें कि आज ही के दिन दिग्गज निवेशक और रेयर इंटरप्राइजेस के राकेश झुंझुनवाला ने भी ये कहा है सीएनबीसी टीवी 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय शेयर मार्केट में कैपिटल फ्लो में एक सुनामी के तौर पर आपको इन्फ्लोज देखने को मिल सकते हैं। बिग बुल ने अगले 5 साल में डबल डिजिट ग्रोथ की भी उम्मीद जताई है। आज सुबह मुनाफे की तैयारी में उन्होंने सीएनबीसी आवाज को हुई खास बातचीत पर उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर काफी बुलिश है। राकेश झुंझुनवाला का ये भी कहना है कि भारत दुनिया की फार्मा किंग बन सकता है और भारत में निवेश नहीं आने की कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि निवेश भारत में ना आए। आगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की भी ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा भी राकेश झुंझुनवाला जो कि बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं उन्होंने कहा है। तो खास तौर पर आज का दिन बेहद ही स्ट्रॉन्ग दिन बाजार के लिए, रिकॉर्ड हाई लेवल्स हमें मार्केट्स में देखने को ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। दिवाली के हफ्ते की धमाकेदार शुरुआत और अब देखना यह है कि दिवाली तक आपको कितना और बोनस मार्केट्स दिला सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की खबरें लेकर। नमस्कार।